बसंत की बयार आमतौर पर उम्मीद, उल्लास और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना का संदेश लेकर आती है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार में यही बसंत पंचमी हर बार एक कठिन सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या आस्था और इबादत एक ही जगह, एक ही दिन शांति के साथ चल सकती हैं। इस साल भी वही प्रश्न फिर से केंद्र में है, क्योंकि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश न सिर्फ कानूनी दिशा तय करता है, बल्कि प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा भी बन जाता है। ऐसे में यहां समझना अहम है, आखिर कोर्ट का आदेश क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने धार स्थित विवादित भोजशाला में धार्मिक गतिविधियों को लेकर संतुलित आदेश दिया है। अदालत ने बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा अर्चना की अनुमति दी है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार के दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोनों समुदाय से आपसी सम्मान, सहयोग और संयम बनाए रखने की अपील की है। राज्य और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या टकराव से बचा जा सके। ये आदेश हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर आया, जिसमें मांग की गई कि बसंत पंचमी के पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति मिले। याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने दलीलें रखी, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से बाबा कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने किया। धार की जमीन पर आखिर माहौल क्या है, क्योंकि शांति की तैयारी है, चिंता की छाया भी यहां छाई हुई है। दरअसल अदालत के आदेश के साथ ही धार पुलिस छावनी में बदल चुका है। गलियों चौराहों में खाकी वर्दी की गूंज, बैरिकेडिंग, कटीले तारे, ड्रोन से निगरानी, हर दृश्य यही बता रहा है कि प्रशासन किसी भी चूक के लिए अब तैयार नहीं है। भोजशाला परिसर को सेक्टरों में बांटकर यहां निगरानी भी की जा रही है और शहर की सीमाओं पर कड़ी जांच की व्यवस्था है। यह सख्ती अब यूं ही नहीं है। धार का इतिहास बताता है कि जब जब शुक्रवार और बसंत पंचमी का संयोग बना है, तनाव की लकीरें गहरी हुई हैं। 2006, 2012 और 2016 इन वर्षों की घटनाएं आज भी शहर की स्मृति में ताजा हैं। जब आंसू गैस, पथराव और लाठीचार्ज की नौबत आई, प्रशासन की कोशिश है कि इस बार पूजा और नमाज दोनों शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और शहर की फिजा इस बार खराब ना हो। अब अगर बात कर ले भोजशाला विवाद की जड़ों की, तो इतिहास से वर्तमान तक की बात करना बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल धार की भोजशाला का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अब मान्यता है कि इसका निर्माण 1010 से 1055 ईस्वी के बीच परमार वंश के प्रतापी शासक राजा भोज ने करवाया था। अब कहा जाता है यह स्थल लंबे समय तक शिक्षा और अध्ययन का केंद्र रहा। यहाँ देवी सरस्वती की प्रतिष्ठा और पठन पाठन की परंपरा से भोजशाला की पहचान जुड़ी हुई है। समय के साथ परिसर में कमाल मौला मस्जिद का अस्तित्व भी सामने आया। औपनिवेशिक काल और उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे धार्मिक पहचान, अधिकार और परंपरा के सवाल में बदल गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार वर्षों से व्यवस्था ये रही कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करता है, शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करता है और बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन की अनुमति मिलती है। इसी स्थापित व्यवस्था में तब पेच ज्यादा फंस जाता है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ जाती है, क्योंकि एक ही समय सीमा में 2 धार्मिक परंपराओं का निर्वाह प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन जाता है। अब 2006 की बात कर लेते हैं, जब हालात बिगड़ गए थे। दरअसल 3 फरवरी 2006 को बसंत पंचमी शुक्रवार को आई। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया, लेकिन तनाव टल ना सका। यज्ञ और पूजा को बीच में रोकना संभव नहीं था। वहीं नमाज के समय को लेकर असमंजस बना। भोजशाला खाली कराने की कोशिश हुई और हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। अंततः परिसर में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और यही दृश्य 2012 में भी दोहराया गया। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि केवल आदेश नहीं, जमीनी समन्वय और सामाजिक संयम भी उतने ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में यहां समझना जरूरी है कि इस बार क्या कुछ अलग है। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा स्पष्ट कर दी है। पूजा पूरे दिन, नमाज तय 2 घंटे। यानी कि अदालत ने प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी है कि दोनों गतिविधियां बिना हस्तक्षेप और बिना किसी टकराव के संपन्न करवाई जाए। प्रशासन ने भी अपनी रणनीति यहां बदली है। दरअसल 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। शहर की सीमाओं पर सघन जांच या तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। भोजशाला परिसर का सेक्टराइजेशन यानी उनको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है।
अब दोनों समुदायों के भीतर भी संदेश दिया जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन नहीं, शांति सर्वोपरि है। हालांकि हाल ही के दिनों में दोनों ओर से बड़ी गतिविधियां, भगवा यात्राएं, बड़ी नमाज सभाएं, इन सभी ने चिंता भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शुक्रवार को धार शांति की मिसाल बनेगा? यह इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। अदालत का आदेश एक कानूनी संतुलन जरूर पेश करता है, लेकिन असल परीक्षा समाज और प्रशासन की है। अगर पूजा और नमाज दोनों तय समय में तय मर्यादा के साथ संपन्न हो जाते हैं तो यह संदेश जाएगा कि आस्था टकराव नहीं, सह अस्तित्व सिखाती है। मैंने इसीलिए आप लोगों से मुताबिक होना से सीखा कि कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है और उसके बाद से न्यूज़ रिपोर्ट्स में बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑनलाइन मेरा सभी मीडिया ग्रुप से भी ये आगे रहेगा और हमारे जो आमजन नागरिक उनसे भी आगे रहेगा। अपने स्तर पे कोर्ट में हुई सुनवाई का इंटरप्रिटेशन या उसका जो अर्थ निकालने का कृपया प्रयास ना करें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई कोई भी एक चीज़, एक लाइन हो सकता है विरोधाभासी। जिला प्रशासन भी हमारे जो अभिभाषक वहाँ पे मौजूद हैं उनसे विचार विमर्श करके जब लिखित रूप से आदेश ऐसे मामलों में जब जारी होता है आधिकारिक रूप से, वो हमें मिलेगा, हम शासन से और अपने अभिभाषकों से उसका सही अर्थ निकाल कर आगे की इसमें जो भी कार्रवाई है वो करेगा। तो क्या मीडिया को ब्रीफ देंगे सर इस मामले में? बिल्कुल। उसके बाद जब एक बार इसमें रिटर्न में जब हमें ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बात तय है कि इसमें हम लोगों को आगे की कार्रवाई करने के लिए वैसे भी हम सभी के साथ एक बार बैठेंगे। प्रयास ये रहेगा कि आज किसी समय उसके लिए बैठ कर के आगे की पूरी रणनीति तय करेंगे। अभी मैं आप लोगों के बीच में केवल और केवल इसलिए आया हूँ कि कई बार ये होता है कि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग जो हैं किसी कोर्ट की सुनवाई के हो जाते हैं और उससे फिर शहर का माहौल बहुत ख़राब होता है, जिसकी आशंका से आप लोग भी मानेंगे कि इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आम जन के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, जैसे मैंने कल भी अपनी अपील में कहा था, कृपया अभी सुनवाई का कोई इंटरप्रिटेशन अपने स्तर पर मत करिए। लिखित रूप में आदेश आ जाने के बाद हम आधिकारिक रूप से, व्यवस्थित रूप से उस बात को प्रकाश में लाएंगे कि आगे की ये प्रक्रिया कैसे दोनों लेकिन यदि जरा भी चूक हुई तो न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि वर्षों की कोशिशों पर भी पानी फिर सकता है। धार के लोग यही चाहते हैं कि इस बार बसंत की बयार आंसुओं से नहीं, शांति और समझदारी से भरी हो। अदालत ने अपना काम कर दिया है, अब बारी जमीन पर उस आदेश को निभाने की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।